अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ करियर एडवाइजर्स। आज की हम इस वीडियो में उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे जो हमने अपने पार्ट 1 में डिस्कस की थी। दैट वाज अबाउट लैंग्वेज टेस्ट। जैसे कि उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया कि कौन कौन से लैंग्वेज टेस्ट हैं जो हम कर सकते हैं और उनमें से कुछ की डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर की थी। जैसे कि हमने आइल्स और पीटी के बारे में फुली आपको मैंने बताया था कि हम उसको कैसे कर सकते हैं, कौन से किस तरह से उन टेस्ट को हम डील करते हैं और उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या कम्प्लेक्सिटी है। इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट अदर टेस्ट लाइक जैसे हमारे पास और टेस्ट है ऑक्सफोर्ड और लैंग्वेज सर्च। बोथ आर वेरी मच सिमिलर टू ईच अदर, तो हम एक को डिस्कस करेंगे और दूसरे को उससे रिलेट कर लेंगे। तो हम डिस्कस करते हैं ऑक्सफोर्ड के बारे में। ऑक्सफोर्ड वो टेस्ट है जो यूके की काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ लेती हैं और एक्सेप्ट करती हैं इस टेस्ट को। ये भी एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है बट इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं जो कि आइल्स और पीटी में नहीं हमें। तो हमारे जो मोस्टली स्टूडेंट जिनको इस चीज़ का इशू होता है कि लाइक एक आइल्स और पीटी कम्प्लेक्स और टेक्निकल टेस्ट है, मुश्किल है, फिजिकल टेस्ट है, हमारे लिए करना मुश्किल है, तो उनके लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। तो ऑक्सफोर्ड हमारे पास बेसिकली सेम एज आइल्स एंड पीटी एक टेस्ट है जिसमें हमारे पास 4 मॉड्यूल्स होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। बट इसमें एक हमारे पास बेनिफिट ये होता है कि आप कहीं भी हैं आप इस टेस्ट को दे सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको किसी स्पेसिफिक सेंटर में नहीं जाना होता, कोई बहुत ज़्यादा आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इट्स एन ईजी वन देन दैट ऑफ आइल्स एंड पीटी। जिसे मैंने बताया था कि आइल्स और पीटी दोनों कम्प्लेक्स टेस्ट हैं, मतलब टेक्निकल है, उनमें आपको थोड़ी सी तैयारी भी करनी होती है, इंग्लिश भी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, लैंग्वेज पे आपको ग्रिप होगा, तो तभी आप उस टेस्ट को कर सकते हैं। तो ऑक्सफोर्ड का ये सीन नहीं होता। ऑक्सफोर्ड में ये होता है कि सबसे पहले अगर हम बात करें लिसनिंग की, तो लिसनिंग में लाइक आपको 2 से 3 ऑडियोज सुनाई जाती हैं और उनमें से आपको एमसीक्यूज टाइप इन फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस होते हैं जो आपको करने होते हैं। अब देखिए लिसनिंग तो पीटी और हमारे पास आइल्स में भी था, तो इस लिसनिंग के मॉड्यूल में और उनमें क्या फ़र्क होता है। तो यहाँ पे जो आपको ऑडियोज सुनाई जाती हैं वो इतनी फास्ट नहीं होती, उस तरह से डिफिकल्ट वर्ड यूज नहीं होते, लाइक वोकैब इज इजी टू अंडरस्टैंड, तो आपके लिए इजी रहता है चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। और जब आप उसे सुनेंगे आपके लिए वो इजी रहेगा, तो फिर ऑब्वियसली वो चीज़ें सॉल्व करना, क्वेश्चन जो आपको दिए जाएंगे वो आपके लिए इजी होता है। दूसरी हमारे पास आ जाता है जैसे कि हम बात करें रीडिंग की, तो रीडिंग में जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि रीडिंग में हमारे पास पैराग्राफ होते हैं, हम उनको थॉरोली रीड करते हैं, उनमें से आइडियाज लेते हैं और फिर जो हमारे पास एंड पे हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं हम उनको सॉल्व करते हैं। तो इन दिस ऑक्सफोर्ड हमारे पास वो जो रीडिंग के पैसेजेस होते हैं वो बहुत इजी होते हैं, वो मतलब लाइक हम उन्हें अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और वो टॉपिक्स होते हैं जो हमने सुने होते हैं, देखे होते हैं, हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन होती है ऑलरेडी। तो हम जब उनको पढ़ते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि ये किस बारे में है, और फिर उनका जो स्ट्रक्चर होता है, जिस वे में वो लिखे गए होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं होता, हम इजी वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज द राइटिंग। अब जो राइटिंग में हमारे पास टॉपिक आता है एस्से का मोस्टली आता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आइल्स और पीटी में हमारे पास जो टॉपिक्स होते हैं दे आर लिटिल बिट यू कैन से दैट कम्प्लेक्स एंड इन्फॉर्मेटिव वन। आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी तो आप उनको कर सकते हैं, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जबकि जो ऑक्सफोर्ड में हमारे पास ऐसे आता है, यू जस्ट हैव टू राइट 250 वर्ड्स, और उन 250 वर्ड्स में भी लाइक मोस्टली हमारे पास जो ऐसे के टॉपिक आते हैं, हम देखते हैं स्टूडेंट्स जब ऑक्सफोर्ड करते हैं उसमें जैसे बहुत ही कॉमन से मतलब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यू कैन से विलेज लाइफ, सिटी लाइफ, इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन, मतलब लाइक इस तरह के आपके बहुत इजी, जैसे आपको अगर लिखने को दे दिया जाए कि आप लिखें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मोबाइल फ़ोन, तो आई थिंक कि हर वो बच्चा जिसने 16 ईयर एजुकेशन हासिल की है उसके लिए ये लिखना कोई मुश्किल बात नहीं है। एंड यू जस्ट हैव टू राइट 250 वर्ड्स, तो ये आपके लिए एक बहुत ईजी चीज़ हो जाती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्पीकिंग की। तो इसकी स्पीकिंग का भी यही सीन होता है कि जो स्पीकिंग में आपसे क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली वो आपके उस ऐसे पे होते हैं जो आप ऑलरेडी लिख चुके होते हैं, तो वो आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होता। जो एग्जामिनर होता है वो ये चेक कर रहा होता है कि क्या जो ऐसे आपने लिखा है आपने इसको थॉरोली अंडरस्टैंड किया है, क्या मतलब जो पॉइंट्स आपने उसमें एक्सप्लेन किए हैं वो आप दोबारा से मतलब कॉन्फिडेंस के साथ एग्जामिनर को बता सकते हैं या नहीं बता सकते। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि उसमें जो प्रेजेंटेशन का टॉपिक होता है आपका वो 15 मिनट पहले आ जाता है। लाइक अगर आपकी टाइमिंग है 1:30 की, कि आपकी स्पीकिंग है 1:30 पे,
115 पे आपका टॉपिक आ जाता है और एग्जामिनर 130 पे आपके सामने आएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जैसे कि हमें आइल्स और पीटी के लिए बुकिंग करानी पड़ती है, फिर हमें सेंटर में जाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे मल्टीपल स्टूडेंट्स होते हैं, कोई पाकिस्तान की किसी एरिया से है, कोई किसी एरिया से है, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स होते हैं जो आउट ऑफ कंट्री भी हमारे हमसे अप्रोच करते हैं, तो उनके लिए ऑक्सफोर्ड एक बेहतरीन ऑप्शन होता है। क्योंकि आप अगर यूएई में हैं, आप सऊदीया हैं, आप कतर हैं, जहाँ पे भी हैं, आप वहाँ से इस टेस्ट को कंडक्ट आप इजीली कर सकते हैं। इसी तरह जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं कश्मीर से होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कि वो यहाँ आए और आके आइल्स और पीटी के टेस्ट की बुकिंग कराएं, फिर उसका टेस्ट दें। तो उनके लिए भी ये एक बेटर ऑप्शन है कि वो ऑक्सफोर्ड दे सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी इंटरनेट अच्छे से आपके पास अवेलेबल होगा, यू कैन गो फॉर टेस्ट। उसके बाद अगर हम बात करें लैंग्वेज सर्ट की, तो सेम इज द केस एज ऑक्सफोर्ड। लैंग्वेज सर्ट भी एक ऑनलाइन टेस्ट है जो भी यूके की बहुत सारी बेहतरीन यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं। जैसे हमारे पास ये 4 मॉड्यूल्स होते हैं ऑक्सफोर्ड में, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। लैंग्वेज सेट में भी ऐसे ही होते हैं। इवन कि लैंग्वेज सेट इज मच इजियर देन द ऑक्सफोर्ड, क्योंकि इसमें जो आपकी स्पीकिंग होती है वो थोड़ी ज़्यादा आसान होती है। इतनी ज़्यादा चीज़ें मतलब लाइक जैसे प्रेजेंटेशन का टॉपिक हमारे पास कभी कभार ऑक्सफोर्ड का थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स आ जाता है, लेकिन लैंग्वेज सेट में वो भी ईजी आता है। तो अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो चाह रहा है कि उसकी इंग्लिश इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस और इतना दूर और फिर वो बुकिंग कराना और फिर टाइम नहीं है कि वो आइल्स और पीटी की तैयारी करे, तो आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप ऑक्सफोर्ड या लैंग्वेज सेट को अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि यूके की जो मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, या हम कह सकते हैं कि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि इन टेस्ट को एक्सेप्ट कर रही हैं। अब ये तो थी डिस्कशन टेस्ट के बारे में कि लाइक हमारे पास कौन कौन से टेस्ट हैं जो हम कर सकते हैं और फिर हम यूके जा सकते हैं। लेकिन अब देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं हमारे पास जो कहते हैं कि लाइक मतलब कोई भी टेस्ट हम नहीं कर सकते, ऑल्दो इट्स अ सॉर्ट ऑफ फोबिया फॉर देम, लेकिन फिर भी उनके लिए ये इशू होता है। और उनके पास लाइक फाइनेंस का इशू नहीं होता, उनकी एजुकेशनल प्रोफाइल इज गुड इनफ, और जो सारे डॉक्यूमेंट्स उनके होते हैं वो उनके पास पूरे होते हैं, लेकिन वो कहते हैं हम टेस्ट नहीं कर सकते। और जो उनकी डिग्री भी होती है वो एक वेल रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से होती है, लाइक जैसे हमारे पास यहाँ पे इंस्टीट्यूशन है, काजम यूनिवर्सिटी से की हो, कॉमसेट से की हो, नमल से की हो, ठीक है, इकरा यूनिवर्सिटी से की हो, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो करियर एडवाइजर उनको भी एक अपॉर्चुनिटी देता है कि जो MOI है यूके की यूनिवर्सिटीज़ का, वो पाकिस्तान की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ साइन है। जैसे कि हमारे पास यूनिवर्सिटी है बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी, जो कि एक बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में आती है यूके की। इसी तरह हमारे पास BPP यूनिवर्सिटी है। इसी तरह हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड है। ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका पाकिस्तान की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOI साइन है। MOI साइन होने का मतलब ये है कि अगर आप इकरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और आप चाह रहे हैं कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड में एडमिशन लें, और आपने मतलब जो MOI की कंडीशंस हैं, लाइक आपका जो एग्रीगेट है, जो आपकी परसेंटेज है, वो अगर मैच कर रही है जो उन्होंने दी हुई है, मतलब मोस्टली इतना ज़्यादा परसेंटेज वो नहीं ऑफर करते, लाइक 70 to 75% अगर आपकी है, तो आप विदाउट इंग्लिश टेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड में जा सकते हैं। तो ये भी आपके लिए एक ऑप्शन होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता, तो उनके लिए मैंने ये स्पेसिफिकली बताया है। इसके अलावा भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आपको डिटेल चाहिए आप अपनी एजुकेशनल प्रोफाइल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट हमारे साथ शेयर करें। हम देखेंगे कि आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है, आपको टेस्ट करने की ज़रूरत है या नहीं है, और आपकी इंग्लिश का लेवल कौन सा है कि आप कौन सा टेस्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक कि आपके तकरीबन सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन लीव दैट इन आवर कमेंट सेक्शन, वी विल रिस्पॉन्ड टू यू। थैंक यू सो मच।